ऐसा मतलब कहा जाता है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आई शुड से, जो ये कहते हैं कि आपकी दिल की सुनो, जो दिल में आए वही करो, और जो अच्छा लगे वही करो। इसके चलते आज का यूथ जो है बड़ा कंफ्यूज सा होता है, और उसके बाद जब इस तरह के थॉट सुनता है तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है, या अपना जिस हम्म। पाथ में चल रहा है उसको उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जी। कितना कितना इस यूथ को समझाने की जरूरत है, और दिल की बात सुनने को किस तरह से लेना चाहिए, आप इसको प्लीज आज के यूथ को जरूर समझाएं। जी नवनीत, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। और बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। आजकल सबको यूट्यूबर बनना है, सबको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट। सबको एक्टर बनना है, जी। सबको मार्क जुकरबर्ग जैसा सोशल सोशल मीडिया मीडिया को ऐप इन्फ्लुएंसर। शुरू करना है। यस तो ये यस। सब करना है। और ये सब करने के लिए इस तरह की लाइनें बहुत उनको पेप अप कर देती है, हाँ पंप अप कर देती है जी। कि फॉलो योर पैशन। इनको देखिए, 50 बार, हजारों बार फेल हुए थे, लेकिन फिर भी बने रहे, लगे रहे। आज देखो किन ऊंचाइयों पर, किन चोटियों पर पहुंच गए। जी जी जी। ये सारी लाइनें सुन सुनकर एक जुनून बढ़ जाता है। जी जी। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जुनून जरूर बढ़ जाता है, लेकिन हम कई बार असलियत से दूर चले जाते राइट। हैं, और इसलिए असलियत को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ। जी। मैं क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हूँ, हम्म, तो गणित तो आना ही पड़ेगा, मैथ्स तो आना ही पड़ेगा। जी जी। कैलकुलेशन तो लानी पड़ेगी। राइट राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई अगर जॉब कर रहा हूँ, तो दिन के मान लीजिए एवरेज 8 घंटे तो अपनी ऑफिस में, वर्क प्लेस में रहता ही होगा, यस यस। कम से कम। हम से। और अगर हफ्ते में 5 दिन का वीक हो, सैटरडे संडे छुट्टी, हम्म, तो 8 गुना 5, ऑफिस में 40 घंटे हफ्ते के जाते हैं। करे, अगर साल में आपकी 2 हफ्ते की छुट्टी हो, तो 50 हफ्ते हुए। राइट। तो 50 गुना 40 हुए, साल के 2000 घंटे आपकी वर्क प्लेस में जाते हैं। राइट। और अगर एवरेज हम 45 साल तक अपनी नौकरी, बिजनेस जो भी करें, जी। तो 45 गुना 2000, अपनी जिंदगी के 90,000 घंटे हमारी वर्क प्लेस पे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, 90,000 घंटे हमारी जिंदगी के 10 साल होते हैं। 10 years of our life go at our workplace. 90,000 hours. Now that's a big number, Navneet. यस यस यस। 90,000 घंटे कुछ करना रोज, राइट। टोटल मिला के रोज करते करते टोटल हो जाए, बहुत बड़ा नंबर है वो। बिल्कुल। तो मैं जब जॉब कर रहा था एचपी में, तब मैंने अपने आप से सवाल पूछा, एम आई गुड एट दिस वर्क? वेरी गुड, अच्छा कर पा रहा था। इज दिस जॉब पेइंग मी वेल? Oh, paying me very well. यस। Am I enjoying this? No. नो। ये 3 सवाल मैंने अपने आप से पूछे। राइट। Am I good at it? Yes. यस Am I being paid well for this? Yes. यस। Am I enjoying it? 100% damned no. नहीं। तब मैंने सोचा कि भैया 90,000 घंटे क्या मैं वो करते हुए बिताऊं जिसमें मुझे इतनी सी भी खुशी नहीं मिलती? Is work only meant to make you an expert and pay you? Or is your work also meant to satisfy you? ये job satisfaction, work satisfaction word कहाँ से आता है? कि पैसे कमाते कमाते अपने काम काज में खुशी ढूंढना, संतोष ढूंढना, सेटिस्फैक्शन ढूंढना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तब फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि ठीक है, आई एम गुड एट दिस, पेइंग मी वेल, बट इसमें खुशी नहीं मिल रही, तो खुशी मिलेगी किसमें? तभी तो ढूंढना पड़ता है कि मेरा पैशन क्या है। जी। खुशी तो पैशन में मिलेगी। राइट। ये तो स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई बुक से एक्सपर्टीज आ गई, उससे पैसा मिल रहा है। हाँ। लेकिन खुशी तो पैशन से मिलेगी, तो पैशन ढूंढा क्या है? और उस पैशन को ढूंढने में पता लगा कि मुझे मशीनों के साथ और सिस्टम के साथ काम करने में बिल्कुल भी सुकून और खुशी नहीं मिलती। जी। मुझे लोगों की जिंदगी में इन्वॉल्व होने में और उनके साथ, उनकी लाइफ के साथ काम करने में। और तब मैंने बहुत बड़ी अनकैलकुलेटेड रिस्क ले ली।
तुरंत 21 में छोड़ दी जॉब और आ गया। और रिस्क भी कैसे देखिए। Yes. चलो, it's not like moving from being an engineer to a YouTube influencer with a suit and a boot and a jeans and a t-shirt. Right. सर मुंडवा लिया, ये कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया और एक आश्रम में आके साधु की तरह जीने लगा। मतलब रिस्क की कोई एक लिमिट होती है। तो इतनी बड़ी अनकैलकुलेटेड रिस्क। अब ईश्वर की कृपा बोलिए, जो भी बोलिए, वो रिस्क मेरे लिए काम कर गई। इसीलिए आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अगर ये रिस्क काम नहीं करती तो आप मुझे थोड़े ना बुलाते। सीधी बात है। किसी को मुझसे तो कोई लेना देना नहीं है। जो दुनिया में मैं देखा जाता हूँ उससे लेना देना है ना। इसलिए कई बार कहता हूँ, जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। लोगों के मुझसे नहीं पड़ी है कुछ, मेरे वक्त से पड़ी है। वक्त बदल जाए तो लोगों को मुझसे क्या लेना देना, नहीं। तो ये जो रिस्क ली थी ना, अनकैलकुलेटेड थी। देखिए, मेरे लिए काम कर गई, जरूरी नहीं सबके लिए काम कर गई। तो जो मैंने किया, ये मैं कभी सलाह नहीं देता कि मेरे जैसे अनकैलकुलेटेड रिस्क ले। रियलिटी लाइफ में असलियत जो होती है जिंदगी में, उसमें असली लायबिलिटीज होती है। लोन्स होते हैं, ईएमआईज होते हैं, मॉर्गेजेस होते हैं, पेरेंट्स की हेल्थ होती है, तो घर में किसी की शादियों की जिम्मेदारियां होती है। और अपनी सेटल्ड जॉब को छोड़कर पैशन फॉलो करने के नाम में, बिकॉज़ यू मस्ट डू इट, यू हैव द पावर टू डू इट, कम ऑन मैन, लीव इट एंड गो अहेड, ये सब सुनकर छोड़ देंगे, पीछे की सच्चाइयों को हैंडल कौन करेगा? तो इसलिए बी रियल, कंटिन्यू डूइंग व्हाट पेज यू वेल, करेक्ट। बट साथ साथ में ये न भूले कि 90,000 घंटे रोना नहीं है भैया। इसलिए साथ साथ में वो भी करे जो आपका पैशन, भले वो छोटा हो, क्योंकि वो करने से आपके 90,000 घंटे थोड़े बेटर हो जाएंगे। पैसा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी खुशी भी साथ साथ खुशी भी आ रही है। और सोचिए कि अगर वो जो आपका पैशन है वही एक दिन आपका करियर बन जाए तो सोने पे सुहाग होगा, पैसा भी आ गया, खुशी भी आ गई। राइट। दैट्स माय टेक।